कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम, सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आज के सुंदर और पवित्र दिन में परमेश्वर ने आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखा है और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम आज के इस पवित्र दिन में आनंद में बने रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। प्रियो, वो प्रत्येक दिन, वो प्रत्येक दिवस जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में दे रहा है, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में वो एक नई आशा और नए विश्वास को भरता चला जा रहा है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें आशीष दे भी देता है, परंतु हम उसको प्राप्त करने से चूक जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर आशीष का स्रोत है, तो उसके पास से हमेशा आप तक आशीषें ही पहुंचाई जाएगी। वो श्राप देने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो श्रापों से और पापों से आजाद करने वाला यीशु नासरी है, जो मेरा और आपका उद्धारकर्ता कहलाता है। हालेलुया। मैं प्रभु का आज के इस पवित्र दिन में आप सब लोग और जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और प्रभु का भी इस वचन में मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि परमेश्वर जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो दौड़ा चला आता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वो गिरते हुए को उठाने वाला, संभालने वाला परमेश्वर है। आज मुझे आपके जीवन की परिस्थितियां नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में किन पहाड़ों का आप सामना कर रहे हैं, परंतु एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु यीशु नासरी का नाम उन सारी परिस्थितियों के ऊपर रखा जाता है। हालेलुया। सो आनंद मनाए, प्रभु की शांति में अपने आप को बनाकर रखे। शत्रु चालाक है, उसने हमको संसार और शरीर की अभिलाषाओं में फंसा कर रखा है और हम लगातार धन कमाने के पीछे और अपने संबंधों को जोड़ने के पीछे और संसार की चकाचौंध में हम दौड़े चले जा रहे हैं। लेकिन वचन तो कहता है हमारी दौड़ तो उस पुरस्कार की ओर होनी चाहिए, उस लक्ष्य की ओर होनी चाहिए जहां से हम पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है और केवल इसलिए आता है वो दिन प्रतिदिन, ताकि हम आशीषों में बढ़ सके। हालेलुया। इससे पहले कि हम आज फिर एक बार अपने वचनों में आगे बढ़े, नीति वचन से कुछ वचनों को पढ़कर हम आज के इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कल के वचनों के लिए। कुछ लोग मुझसे कल मुलाकात किए और जब मेरे से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस विषय में हम और गहराई में जाना चाहते हैं और हम क्षमा के विषय में और अधिक सीखना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा आप मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि जब मैं इस विषय को लेकर प्रभु के साथ बैठूं तो मैं वहां से स्वर्गीय मन्ना प्राप्त कर सकूं, जिसको आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोगों ने कल के वचनों के द्वारा जरूर आशीष पाई होगी। इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस में आगे बढ़े, क्यों ना अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन उसका 4था अध्याय और उसके पहले 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4था अध्याय उसके 1 से लेकर 7 वचन। मेरा विश्वास है आप सब लोग वचन पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र आपके परिवारों में खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब पवित्र शास्त्र खुलेगा अधलोक थरथराने लगेगा। इतनी सामर्थ प्रभु के वचन में है। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचनों के प्रति गंभीर रहे, है ना। कई लोगों को किसी ने उस दिन मुझसे कहा कि पास्टर साहब आपकी लिंक मुझे किसी ने भेजी है और आपका नंबर भेजा है और मैं आपके संदेशों को रोज सुनता हूं और मैं बड़ा उत्साहित हो रहा हूं। बट पता नहीं जब वो, एक तो उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों किया मुझे ये समझ में नहीं आया उस समय, और उन्होंने मुझसे कहा मैं रोज़ वचनों को सुन रहा हूं। और जब 2-3 बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कल का वचन सुना पास्टर? ब्रदर, आपने जो विषय मेरे सामने प्रार्थना के लिए आपके परिवार का दिया था, कल जब मैं वचन सेवकाई प्रचार करके उठा तो मुझे ऐसा लगा कि ये वचन परमेश्वर ने शायद आपके परिवार के लिए आज मेरे द्वारा दिया है। तो वो लड़खड़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने वचन सुना ही नहीं था और मुझे आत्मा में ऐसा महसूस हुआ और मैं उनको पूछने लगा कि उसके पहले के वचन में मैंने क्या बताया, कि अब तो मुझे समझ में आ गया कि वो वचन सुन ही नहीं रहे थे। देखिए, वचन सुनना नहीं सुनना ये चुनाव आपका है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि ये भाई मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। और मुझे बाद में ये समझ में आया कि वो बेकार में वाहवाही कर रहे थे, क्योंकि उनको
मेरी और मेरे साथ एक और परमेश्वर के सेवक है, उनकी एक सभा को ऑर्गेनाइज़ करना था और उसके लिए उनको किसी ने ये चैनल भेजा कि आप वचन सुनिए, अगर आपको समझ में आता है तो हम पास्टर अमित से बात करेंगे। और इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। उन्होंने वचन सुना ही नहीं था, सिर्फ उनको, मुझे और एक और मेरे प्रभु में मेरे भाई हैं, उनको हम दोनों का एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना था और उसके लिए वो मुझसे कम्युनिकेशन बढ़ाने में लगे हुए थे। हालेलुया। देखिए, अगर आप प्रभु के वचन का आदर करेंगे तो स्वर्ग आपका आदर करेगा, एज सिंपल एज दैट। आमीन। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन वचनों को सुने, क्योंकि आप सुने या नहीं सुने ये आपका चुनाव है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को कलीसिया के प्रति पूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि ये आज्ञा मैंने परमेश्वर से पाई है। तो मैं तो अपनी आशीषों को प्राप्त कर रहा हूं दिन प्रतिदिन। परिस्थितियां, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सबके जीवन में है, सबके जीवन में रोज एक गोलियात तैयार होता है आपको कमजोर करने के लिए। लेकिन जब आप प्रभु के हाथों को थामकर प्रभु की आज्ञाओं के पालन करने में बने हुए रहते हैं, उस गोलियात को स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी ही नेस्तनाबूद करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ले। Amen. Let us open our Bible to the book of Proverbs chapter 4 verses 1 to 7। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हे मेरे पिता की शिक्षा सुनो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान है वो सुनो, बोल रहा है प्रभु का आत्मा। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जो वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये पिता का वचन है, और प्रभु आज कह रहा है पिता की शिक्षा को सुनो। हालेलुया। ये कोई मेरा वचन नहीं है, मेरा लिखा हुआ नहीं है, परंतु प्रभु ने जिन वचनों को आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है, उन वचनों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और यहाँ पर प्रभु हमसे कह रहा है पिता की शिक्षा को सुनो, क्योंकि प्रभु के वचन ये पिता की शिक्षा ही है। हालेलुया। और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आमीन। जब आप अपने मन को प्रभु की ओर लगाएंगे, आप खातरी से समझ और बुद्धि को प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं और छोड़ देते हैं, परंतु देखिए प्रभु आज यहाँ कह रहा है मेरी शिक्षा को छोड़ना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है, परमेश्वर का ज्ञान, समझ, बुद्धि और उसकी शिक्षाएं ही है जिसके द्वारा आज हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। इस भयंकर संसार के माहौल में, जहां पर हर तरफ कड़वाहट, ईर्ष्या, डाह, बैर और बहुत सारी बुरी आत्माएं घूम रही है, इन सारी बातों में परमेश्वर ने मुझे और आपको आज तक सुरक्षित रखा है। हालेलुया। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरे पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, बोल बच्चन पर नहीं, मेरे वचन पर। और प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन पवित्र शास्त्र में प्रभु की इच्छा के द्वारा लिखा गया वचन है। प्रभु का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और वचन कहता है तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया। हमारा मन संसार में लगा हुआ है, हमारा मन धन पर लगा हुआ है, और इसीलिए बाइबल में लिखा है जहां तेरा धन वहां तेरा मन होता है। तो इसीलिए बाइबल हमको सिखाती है अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करो, ताकि वहां पर तुम्हारा मन लगा रहे। हालेलुया। आमीन। मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर,
उनको भूल न जाना, ना तू मेरी बातों को कभी छोड़ना। हालेलुया। बुद्धि और समझ को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु की वाणी को सुनने, समझने, मनन, अध्ययन करने के द्वारा ही आप बुद्धि और समझ को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। अगर आपको कुछ प्रभु से मांगना है तो बुद्धि को मांगना सीखे। प्रभु तेरी स्वर्गीय समझ से भरकर तैयार कर। प्रभु तेरी शिक्षाओं के द्वारा तू मुझे तैयार कर। हम मोटर, बंगला, नौकरी, छोकरी, हम इसी को मांगने में व्यस्त है। मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो दे दे। लेकिन स्वर्गीय बातों को जिस दिन धर्मी मांगना सीख जाएगा, मैं आपको बताता हूं, हम इस देश को, इस संसार को यूं ही जीत लेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय बातों को मांगना सीखे। वचन कहता है बुद्धि को न छोड़ तो वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख तो वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ है तो वो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल करके या तो इंसान बहुत बुरे काम कर देता है या तो वो बहुत अच्छाई का काम करता है। हालेलुया। लेकिन देखिए, जो बुद्धि स्वर्ग से आती है ना, वो प्रभु के भय के साथ आती है। और जब स्वर्ग से बुद्धि आप प्राप्त करते हैं तो आप बुराई को छोड़ अच्छाई के मार्ग पर चलने लगते हैं। हालेलुया। आमीन। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, पर समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। समझ को संभाल कर रखना। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है और समझ को थाम कर रखना। ये दो बातें जब जब आप समझदार हो जाएंगे, जब आप बुद्धिमान हो जाएंगे, तो आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने पाएगी। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य के लिए हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करेंगे और अपना जीवन प्रभु को समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू प्रभु परमेश्वर पिता हमारे साथ बना रहे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उस प्रत्येक भाई के लिए, उस प्रत्येक बहन के लिए जो इस समय वचन को सुन रहे हैं राजा। प्रभु उनमें से हर एक के लिए तो अपने स्वर्गीय झरोकों को खोल और स्वर्गीय बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज इन नीति वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी, बल दिया, हमारे मुख में ताकत दी, इसलिए धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आप सबों का फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार, सप्ताह से अधिक समय हो गया है शायद, हम लोग ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस विषय पर सीख रहे हैं। और हम लोग का जो अध्ययन है, वो पूरा अध्ययन अब तक जो हमने सीखा है वो पौलुस, मरकुस और बरनबास के ऊपर हमने पूरा अध्ययन सीखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीषों से भरा है। और देखिए, कई लोग मुझे झूठ भी बोलते हैं कि हम वचन रोज सुन रहे हैं, और मुझे पता होता है वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो झूठ क्यों बोलते हैं। क्या वो मुझे प्लीज करना चाहते हैं, मुझे खुश करना चाहते हैं, मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको बोल दूं कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि आप स्वर्ग के परमेश्वर यीशु नासरी को प्रसन्न करें। हालेलुया। क्योंकि आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूं, लेकिन हम मिलकर यीशु मसीह के सामने झूठ नहीं बोल सकते। हालेलुया। अगर आप वचनों के प्रति गंभीर है, देखिए, जब मनुष्य के हालात खराब होते हैं तब उसको जो इंसान जो बात करने के लिए बोलता है ना, वो सब करता है, क्योंकि उसको अपने हालातों पर विजय पानी होती है। लेकिन कई बार हालात खराब होने के बावजूद जब परमेश्वर के सेवक लोगों को कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो उसको गंभीरता से नहीं लेते, जिसके कारण उनके हालात और भी बदतर होते चले जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन को ठट्टा में नहीं उड़ाना। अगर आप नहीं सुनते हैं, नहीं बाइबल रोज पढ़ते हैं, नहीं रोज आराधना करते, नहीं रोज धन्यवाद देते, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, मैं आपको मैनिपुलेट कर सकता हूं, लेकिन हम मिलकर परमेश्वर को अंधकार में नहीं रख सकते, क्योंकि वो ज्योति का परमेश्वर है।
हालेलुया। कल हमने कुछ अद्भुत बातें सीखी थी और अब तक हमने जो सीखा उसके द्वारा कई लोगों को प्रभु ने आशीष दी। देखिए, जो लोग वचन रोज सुनते हैं ना और जब वो मुझसे कम्युनिकेशन करते हैं तो मुझे उनके बात से पता चल जाता है कि इन्होंने वचन सुना है कि नहीं सुना है। हालेलुया। कल हम चौथी बात मैं आपको बता रहा था, एन अनफॉरगिविंग हार्ट इज ऑलवेज एन अनग्रेटफुल हार्ट। आमीन। क्षमा न करने वाला हृदय हमेशा एहसान फरामोश हो जाता है। आमीन। जो क्षमा नहीं करता, जिस हृदय से आप क्षमा नहीं कर सकते, तो आप दूसरों के प्रति धन्यवादी भी नहीं बन सकते हैं, जिसके विषय में मैंने कल कुछ बातें आपको पहले ही बता दी है। और मैंने आपको कहा था कि आप प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 टू चैप्टर 14 टू चैप्टर 15, 13 से लेकर 15, ये पूरे अध्याय आप पढ़ना। कितनों ने पढ़ा मुझे पता नहीं, आप जाने और प्रभु जाने, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर परमेश्वर ने मरकुस के पौलुस को धोखा देने के बावजूद भी परमेश्वर पौलुस के साथ बना था। हालेलुया। कई बार हमको वचन की समझ है, वचन का ज्ञान है, हमको वचन पता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ घाव इतने गहरे जख्म कर देते हैं कि वो हमारे लिए नासूर बन जाते हैं। उसको कुरेद कुरेद कर वो इतने गहरे हो जाते हैं घाव कि जो हमें लोगों को क्षमा करने से रोक देते हैं। हालेलुया। कल मैं एक परिवार से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे फिर एक बार कहा कि हमने कुछ लोगों को क्षमा नहीं किया था, मुंह से तो किया था, लेकिन हमारे हृदय में वे लोग नासूर बन के काम कर रहे थे, लेकिन हमने वचन सुनने के बाद उनको क्षमा कर दिया। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको फिर एक बार एनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप एक्ट्स 13 to 15 पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 13, 14, 15, देखिए जब भी आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं पहले दुआ करें, प्रभु समझ दे, बुद्धि दे, ताकि ये वचन केवल पढ़ने के लिए मैं ना इन पर अपनी आंखें न लगा सकूं, परंतु इनके पढ़ने के द्वारा प्रभु तू मुझे दर्शन दे, तू मुझसे बातचीत कर। और देखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है कि नहीं। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप एक्ट्स 13, 14, 15 पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि इतनी सारी बातें पौलुस के साथ घटी, उसके बावजूद भी परमेश्वर लगातार पौलुस के साथ बना था। हालेलुया। अगर आप इन अध्यायों को ध्यान से पढ़े तो आपको समझ आएगा। देखिए, मनन और अध्ययन आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मनन और अध्ययन नहीं करते हैं तो आप सिर्फ वचन के सुनने वाले रह जाएंगे, उस पर चलने वाले आप कभी भी नहीं बन पाएंगे। आमीन। हमने धर्मियों ने पवित्र शास्त्र को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। जब जरूरत उनको पड़ती है प्रभु की, जब इनसे लोगों से कुछ अपने ताकत बल बुद्धि ज्ञान से नहीं हो पाता, तब हम प्रभु के वचनों को स्मरण करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ऑप्शन नहीं है, प्रभु का वचन आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे आप रोज नहाते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, रोज भोजन जरूर करते हैं, कपड़े जरूर पहनते हैं, उससे भी कई गुना अधिक आदर हमको परमेश्वर के वचन को देना जरूरी है। क्योंकि ये जो आप कपड़े पहनते हैं, ये जो आप भोजन करते हैं, ये जो आप बाकी रोजमर्रा की बातें करते हैं, उसको कमाने की और उसमें बढ़ने की सामर्थ्य स्वर्ग का परमेश्वर ही आपको और मुझे देता है। ये हम न भूले। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप इन अध्ययनों को पढ़े तो मरकुस द्वारा उसको बहुत चोट पहुंची, उसको बहुत दुख हुआ कि वो पंफुलिया से बीच में ही उसको छोड़कर चला गया, और मरकुस से पौलुस गुस्सा हो गया और पौलुस ने उसको क्षमा नहीं किया। उसके बावजूद भी मैंने कल आपको समाप्त करते हुए बताया था, परमेश्वर पौलुस को 12 अलग अलग शहरों में लेकर गया और परमेश्वर ने उसकी सेवकाई का दायरा पहले से और अधिक बढ़ा दिया। हालेलुया। तो क्या पास्टर साहब इसका मतलब हम भी दूसरों को क्षमा नहीं करें तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसीलिए आपको वचन गंभीरता से सुनना पड़ता है। हालेलुया। अभी आप देखिए आजकल न्यूज में और सारे न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया के चैनल्स में, यूट्यूबर्स में क्या होता है, आप जो बोलते हैं उसका कॉपी पेस्ट करके कोई ऐसी चीज निकाल कर न्यूज में फ्लैश हो जाती है। आप सिर्फ उसको सुन रहे, दिन भर सुन रहे, कान में वो न्यूज दिन भर आ रही है, और कुछ समय बाद वो न्यूज जो है वो आपको कन्विंस कर देती है कि ये चैनल में जो दिखाया जा रहा है वो सच है।
आमेन। अब जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि मरकुस को पौलुस ने क्षमा नहीं किया था उस समय तक, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको बहुतायत से इस्तेमाल किया। अब कुछ लोग इतने ही वचन को सुनेंगे और वो लोगों को क्षमा करना बंद कर देंगे और वो प्रतीक्षा करते रहेंगे कि प्रभु हमको पौलुस के समान इस्तेमाल करे। नो 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 नो, आपको पूरा अध्ययन सुनना होगा। यू शुड नो द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आमेन। आपको सारी चीजों को तालमेल के साथ सुनना होगा, और इसीलिए वचन हमको कहता है कि परमेश्वर का वचन थट्टा में नहीं उड़ाया जाता, उसको गंभीरता में प्राप्त करना सीखना है। हालेलुया। अब यहां पर ये सारी चीजें हुई, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने पौलुस की अद्भुत रीति से सुरक्षा भी की और पौलुस की सेवकाई के दायरे को परमेश्वर बढ़ाता चला गया। अब अंत में मैंने आपसे कहा था, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डिड पॉल लूज आफ्टर ही लॉस्ट मार्क। मरकुस के चले जाने के बाद पौलुस ने क्या कुछ खोया? क्वेश्चन मार्क है। मरकुस उसके जीवन से पंफुलिया में, मैंने आपको फिर एक बार बताता हूं, पौलुस, मरकुस, बरनबास पंफुलिया में सेवा कर रहे हैं। मरकुस को क्या हुआ पता नहीं, बीच में बोरिया बिस्तरा उठाया, अपनी सूटकेस उठाया और वापस यरूशलेम चला गया, जिसके कारण एक्सक्यूज मी पौलुस बहुत आहत हुआ, बहुत दुखी हुआ और उसके मन में कड़वाहट और मरकुस के प्रति क्रोध आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने पौलुस को बहुतायत से इस्तेमाल किया। तो क्या मरकुस के इनको छोड़कर जाने के बाद पौलुस ने कुछ खो दिया क्या? ये क्वेश्चन मार्क है। या पौलुस टूट गया और अब मैं सेवा नहीं करूंगा, ऐसा कुछ हुआ क्या? नो। सी, अगर आप मुझसे ये सवाल करोगे कि क्या मरकुस के चले जाने के बाद पौलुस ने कुछ खोया, देन आई थिंक, ये मेरी सोच है जो मैंने अपने अध्ययन में प्राप्त की है प्रभु से। सी, मार्क हर्ट पॉल बट स्टिल गॉड ब्लेस्ड हिज मिनिस्ट्री, है ना। मरकुस ने पौलुस को दुखी किया, हर्ट किया, आहत किया, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने पौलुस की सेवकाई पर आशीष दी। मार्क डिसरिस्पेक्टेड पॉल बिकॉज विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट एनी प्रॉपर रीजन ही वेंट बैक टू जेरूशलेम, है ना। मरकुस ने, अगर आप अलग रीति से इसको देखें तो डिसरिस्पेक्ट किया ना, अपमान कर दिया पौलुस का। जिस पौलुस ने उस पर भरोसा रखा और उसको साथ लेकर आया सेवकाई के लिए, उसको बिना कुछ बोले वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर चला गया। आमेन। और मार्क डिसरिस्पेक्टेड पॉल, बट बाइबल सेज स्टिल गॉड गेव हिम मोर देन ही डिजर्व। हालेलुया। स्टिल गॉड गेव ब्लेसिंग्स टू पॉल मोर देन व्हाट ही डिजर्व्स। आमेन। पौलुस, मार्क ने पॉल का डिसरिस्पेक्ट किया और मरकुस चला गया, उसके बावजूद भी पौलुस को परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दी, उसकी योग्यता से बढ़कर उसने उसको आशीषित किया। हालेलुया। आमेन। मरकुस द्वारा भले ही पौलुस का दिल टूट गया हो, वो नाराज हो गया हो, उसके बावजूद परमेश्वर ने पौलुस के हृदय को संभाल कर रखा। हालेलुया। आमेन। और इसीलिए आज मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि भले ही किसी ने आज आपका हृदय तोड़ दिया हो, भले ही आप आज किसी के व्यवहार और शब्दों के वचनों के कारण आप आहत हो गए हो, भले ही आज किसी ने आपको दुख दिया हो, लेकिन उस कड़वाहट के कारण आप परमेश्वर के उन कामों के प्रति जो इस कठिन समय में उसने आपके लिए किए हैं और उसने आपको ऊंचा उठा कर रखा है, उन कामों के प्रति अनग्रेटफुल या एहसान फरामोशी मत करना। हालेलुया। यहां पर पौलुस मरकुस से नाराज है, क्रोधित है, क्षमा नहीं किया है, फिर भी पौलुस को परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जा रहा है। आज हो सकता है किसी के व्यवहार के कारण, किसी के शब्दों के कारण, किसी की धोखाधड़ी के कारण, किसी के बुरे व्यवहार के कारण शायद आज आपका हृदय आहत हो, आपके हृदय में कड़वाहट हो, आपके हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या हो, लेकिन आप उन बातों की ओर ध्यान देने से अच्छा है कि आज इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है। इस उपकार को आप नहीं भूलना और प्रभु को इस विकट परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, कलीसिया से आत्मा क्या कहना चाहता है। शत्रु चालाक है, इस बात को याद रखिए। जब
आपको कोई आहत करता है, आपके घाव गहरे हो जाते हैं, तो आप परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। आप सोचते हैं क्या फ़ायदा, मैं तो परमेश्वर के लिए इतना सब कुछ कर रहा था, कर रही थी। अरे क्या फ़ायदा, मैंने इतना बड़ा बलिदान प्रभु के राज्य के लिए दिया, प्रभु के लिए दिया। यकीन जानिए, अगर आज इन सारी बातों को करने के बाद भी आप इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं, तो ये केवल परमेश्वर का उपकार है। हालेलुया। और वचन कहता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आपका हृदय, जो हम ये चौथा पॉइंट सीख रहे हैं, कि जब आपका हृदय क्षमा नहीं करता है, व्हेन योर हार्ट इज अनफॉरगिविंग, ऑटोमेटिकली आप लोगों का हृदय धन्यवाद देना भी छोड़ देता है। जब क्षमा आपके हृदय में नहीं होती है, तो आप धन्यवाद का जीवन जीना छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप लोगों को क्षमा कर देंगे, तो यकीन जानिए आपका हृदय का बर्तन खाली हो जाएगा। अभी यहां पर ना कड़वाहट भरी है, क्रोध भरा हुआ है लोगों के प्रति, उनके व्यवहार के प्रति ईर्ष्या और डाह है, और कैसा भी करके मैं इसको सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, वो सारी बातें इस हृदय में फंसी हुई है। जब आप इन सारी बातों को निकाल देंगे, ये बर्तन को यीशु नासरी अंदर और बाहर से अपने लहू से साफ करेगा, इसको पवित्र फिर एक बार बनाएगा, और तब वो आपके हृदय के अंदर शांति को उंडेल देगा। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपके हृदय में, अगर आपका हृदय अगर क्षमा का नहीं है, तो आप लोगों के प्रति धन्यवाद का जीवन कभी भी नहीं बिता पाएंगे। आमीन। यहाँ पर पौलुस के जीवन में इतनी सारी बातें हुई, उसके बावजूद भी परमेश्वर पौलुस का बहुतायत से इस्तेमाल करता रहा। हालेलुया। आज उन कड़वाहट भरी बातों के कारण जो संसार ने आपके विरोध में की है, उसके लिए आप परमेश्वर के प्रति हम क्यों धन्यवाद दे। प्रभु क्या कर दिया परमेश्वर, तूने क्या कर लिया, हमने सब तेरे नाम के लिए किया, तूने मेरे लिए क्या कर दिया। ईमान। इस हृदय को एहसान फरामोश हृदय कहा जाता है। हालेलुया। इस हृदय को धोखाधड़ी देने वाला, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इतने उपकार किए हैं कि अगर हम इस समय से धन्यवाद देना स्थान पर आरंभ करें, तो हमारे प्राण जाने तक भी हम पूरा धन्यवाद प्रभु को नहीं समर्पण कर पाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बी थैंकफुल। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, बी थैंकफुल टू गॉड इन एवरीथिंग। हालेलुया। हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि पिता की यीशु मसीह में यही इच्छा है। हालेलुया। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल टू गॉड इन एवरीथिंग व्हाट ही इज डूइंग इनटू योर लाइफ। जो कुछ भी आज आपके जीवन में हो रहा है, अगर आप प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे उन बातों के लिए भी, प्रभु कोई बात नहीं, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं आज मेरी परिस्थिति बहुत विकट है और मैं शून्य पर आकर खड़ा हो गया हूं या खड़ी हो गई हूं, परंतु प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तेरा वायदा है परमेश्वर पिता कि तू मेरे निर्बल और ढीले घुटनों को सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं परमेश्वर पिता कि तू मुझे यहां से फिर एक बार उठाकर खड़ा करेगा। और तेरा वायदा है प्रभु कि तेरे वचन में तूने लिखा हुआ है, जहां मेरे लोगों का सताव अधिक होगा, वहां परमेश्वर तू अपनी महिमा को दुगनी सामर्थ के साथ खड़ा करने पाएगा। हालेलुया। हर परिस्थिति में यहोवा को धन्यवाद करना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आज आप में से बहुत सारे लोग निराश हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, विकट परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, हताश होंगे, आप निराश होंगे। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग आज दुख से होकर गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में किसी के प्रति बहुत क्रोध होगा। मैं जानता हूं कि आपके जो घाव है वो बहुत गहरे होंगे। आई एम नॉट डिनाइंग ऑल दिस थिंग्स। मैं इन बातों का इनकार नहीं कर रहा कि आपके कुछ घाव बहुत गहरे होंगे, लेकिन इसके बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद, आज एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और मेरा विश्वास है मैं आपको सामने से देख तो नहीं पाऊंगा, परंतु आज प्रभु का आत्मा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। और मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूं कि क्या संसार ने या संसार के लोगों ने आपको जो दुख दिया या जो गहरे घाव दिए हैं, क्या वो परमेश्वर के किए गए उपकारों से अधिक गहरे हैं क्या?
या परमेश्वर ने जो उपकार किए हैं वो ज़्यादा है आपके जीवन में? अब ये परिमाण तो आप तय करेंगे। हालेलुया! संसार ने आपको जितने दुःख दिए हैं, क्या परमेश्वर ने इन दुःखों से अधिक कम उपकार आप पे किए हैं? इसीलिए क्या ये दुःख का पलड़ा, ये बदला लेने की भावना आपके जीवन में अधिक है? या जो बातें, जो घाव संसार की ओर से आए हैं, उससे अधिक उपकारों में आप जीवन जी रहे हैं? मैं रोज इस गीत को गाता हूं, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आमीन। मेरे मांगने से मुझे बहुत अधिक प्रभु ने दिया है। तो मैं हर समय जब मैं दुख और कठिनाइयों में घिर जाता हूं, तो मेरा ध्यान उन परिस्थितियों की ओर नहीं रहता, लेकिन मेरा ध्यान मेरे मन को, मैं कहता हूं, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। मेरा ध्यान तो हमेशा परमेश्वर के पर्वत पर लगा रहता है, उस परिस्थिति पर नहीं, क्योंकि आप परिस्थिति पर जितना विचार करेंगे, जितना ध्यान लगा कर रखेंगे, वो परिस्थिति आप पर हावी होते चली जाएगी। लेकिन जब आप उस परिस्थिति को इग्नोर करेंगे और जब आपका ध्यान प्रभु की ओर रहेगा और जब आप अपने जीवन में पूर्ण आनंद के जीवन को जीना आरंभ करेंगे, यकीन जानिए शत्रु आपके पांव में आपको नेस्तो नाबूद होता हुआ दिखाई देगा। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज जो प्रश्न मैंने आपसे किया है कि संसार की ओर से आपको जो दुख अब तक पहुंचाए गए हैं, क्या उससे कम उपकार प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं या उपकारों का पलड़ा भारी है? मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी इस बात का जवाब देगा कि नहीं, परमेश्वर ने उपकार इतने से ही किए हैं और हमारे दुख ज्यादा है। हमारे दुख कभी भी परमेश्वर के किए गए उपकारों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, आमीन। आज मैं यहां पर समाप्त करूंगा। कल हम यहीं से आगे के और इन वचनों में, इस अध्ययन में बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर ने आप में से बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। अगर आज आपने आशीषें पाई है तो आप अपने विचारों को, अपनी गवाहियों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इन वचनों को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्या पता आप ये वचन जब दूसरों को पहुंचाएंगे और जब वो आशीष पाएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया! परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें फिर एक बार सामर्थ दी और हमसे बातचीत की। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तूने हमसे आज जो वचन के द्वारा बातचीत की है राजा, उसको हमने सीखा और उसके द्वारा नई बातों को तूने आज हमें बताया। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आगे के संपूर्ण समय को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हम समर्पण करते हैं। पिता पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवनों के हर एक शब्द, हर एक विचारों, हर एक बात पर तू नियंत्रण ले। प्रभु जी, सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।